और बड़ी खबर अभी आ रही है कश्मीर से, जहां अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचे हैं। कश्मीर के श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। पीएम कुछ देर पहले ही श्रीनगर पहुंचे हैं। यहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। बेहद उत्साह कश्मीर के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो आज सुबह से ही बख्शी स्टेडियम में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। प्रधानमंत्री श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। इस दौरे की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी का 5 साल बाद ये कश्मीर का पहला दौरा है, और वो भी लोकसभा चुनाव से एन पहले। 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए थे, उस समय वहां अनुच्छेद 370 था। लेकिन अब 5 साल बाद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जा रहे हैं, तो तस्वीर कश्मीर की बदली हुई है। अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है। कश्मीर में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, और इसी का उत्सव और उत्साह मनाते हुए ये कश्मीर के लोग जो बड़ी संख्या में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ बख्शी स्टेडियम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, वहां पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लोग उत्साह में। जी का वेलकम करते हैं कि वो आज कश्मीर आ रहे हैं। मोदी जी आने के वक्त आने से हमें बहुत खुशी होती है, और उसी की खुशी में हम सब यहाँ पे सारे वहाँ से निकले। हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं। मोदी जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग बहुत खुश है, पीस आया, पीस देखा जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है वो इन 8 सालों में हुआ है। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब। हम मोदी जी का तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं। हम कुलगाम से हैं। आप देखो पूरा कश्मीर किस तरह झूम उठा है, और ये खुशी का माहौल है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम दिल से इस्तेकबाल करना चाहते हैं उनको यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जब से 370 हटा हम एक द्वार से जुड़ पाए। और इसी को लेकर अब चर्चा करेंगे। सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं कि वो अनुच्छेद 370 जो अब कश्मीर में इतिहास हो गया है, जहां अनुच्छेद 370 को किया सेट, वहीं से 370 का टारगेट। विजय जी, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कश्मीर कि सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है, और देश भर में हर तबके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वीकार्यता है, उसी की नई कहानी कश्मीर से लिखी जानी है। बिल्कुल नई कहानी तो एक्चुअली 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से कश्मीर कश्मीर में शुरू हुई। लेकिन प्रधानमंत्री उसके 5 साल बाद जा रहे हैं। एक्चुअली 2019 के लोकसभा चुनावों के वक्त प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, और ये जो 370 का टारगेट जब रखा गया, तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 370 का एक परसेप्शन है, केवल वो नंबर नहीं है। और वो आर्टिकल 370 को हटाने को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने ये नारा 370 का दिया। बहुत ही सटल मैसेजिंग है इसके पीछे। सटल मैसेजिंग है, और उसी को करते हुए आज वो वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ 370 हटाई गई। तो किस तरह से कश्मीर में आप देख ही रहे हैं कि भीड़ जिस तरह से हो रही है। और बख्शी स्टेडियम को मैं याद करता हूँ कि एक ज़माने में जब वहाँ पर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को कार्यक्रम होता था, तो इतना तुरंत में वो कार्यक्रम हुआ करता था गवर्नर साहब के साथ, बिना आर्मी और मिलिट्री और सब तरह की जो व्यवस्थाएं होती थी, सुरक्षा के बंदोबस्त होते थे। आज वहाँ पर हजारों की तादाद में, हालांकि पार्टी दावा कर रही है कि 2 लाख लोग होंगे, लेकिन हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हुए। और कश्मीर में प्रधानमंत्री इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि ये नरेंद्र मोदी का कनेक्शन कश्मीर से 92 से जोड़ी है। जब वो तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचे थे, और वहां लाल चौक में उन्होंने तिरंगा फहराया था। हालांकि अब तो लाल चौक में हमेशा ही तिरंगा फहरता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपने बख्शी स्टेडियम और वहां पर किस तरीके के हालात हुआ करते थे, इसका जिक्र किया। हमारे रिपोर्टर भी आज विनोद सर जब सुबह जुड़े, तो उनकी तरफ से कहा गया कि दशकों में उन्होंने बख्शी स्टेडियम में इतना हुजूम लोगों का नहीं देखा। मतलब सुबह के वक्त 10 बजे के आसपास 50-60 हजार लोगों की मौजूदगी वहां पर थी, इंतजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब तो यकीनन आंकड़ा और बढ़ा होगा। विनोद सर। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो लोकसभा चुनाव से इतर इसको देखता हूँ। अच्छा, इसलिए इतर देखता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर जाना 370 हटाए जाने के बाद बड़ा अहम है। कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, ये हमारा शुरू से स्टैंड है और है जी। कश्मीर को लेकर के लगातार पाकिस्तान जिस तरह दुष्प्रचार करता है पूरी दुनिया में, और अभी पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी शहबाज साहब की, उन्होंने भी कश्मीर का जिक्र किया। हाँ जी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का कश्मीर जाना एक संदेश है पाकिस्तान के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और कश्मीरियों के लिए तो है ही।
और कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कश्मीर का दिल सबसे ज़्यादा किसी प्रधानमंत्री ने जीता था एक समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। विजय जी को याद होगा जब वो कश्मीर के कश्मीरियत, जो स्टेडियम जो है इंसानियत, वो- जमहूरियत, जब से जो स्टेडियम है वहाँ शेख अब्दुल्ला स्टेडियम, उसमें उन्होंने जो स्लोगन दिया था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, वो हर कश्मीरी के जवान पर आज तक है। और अगर आज उस परंपरा को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से देश के लिए अच्छी बात है। मैं इसको चुनावी दृष्टि से नहीं, मैं इसको एक कश्मीर और भारत के का जो रिश्ता है उस दृष्टि से देखता हूं। और एक उम्मीद ये करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव का मार्ग भी प्रशस्त होना चाहिए। अगर कश्मीर में अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक है जैसा कि हम लग रहा है, हम सब लोग मान रहे हैं कि 50-60 हज़ार 1 लाख लोग हैं वहाँ, तो इसका मतलब चुनाव की परिस्थिति बन रही है। तो अगर चुनाव कराती है सरकार, भले लोकसभा चुनाव के बाद कराए, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर कराती है तो एक अच्छा संदेश जाएगा। और दूसरा जो मुद्दा है वहाँ राज्य की बहाली का, बिल्कुल देखिए वो तो कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था, तो वो तो होना ही है चुनाव वहाँ लोकसभा में पर। कमिटमेंट है सरकार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है रामकृपाल सर के पास आना चाहिए। रामकृपाल जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर विनोद सर कर रहे थे कि साहब एक तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कश्मीर को लेकर जिस तरीके की लेगेसी और जो बीजेपी का अपना स्टैंड रहा कश्मीर को लेकर, एक विधान एक निशान, और उसी के ऊपर चलकर अनुच्छेद 370 को जिस तरीके से खत्म किया गया, उसी को आगे बढ़ाने का काम पीएम की तरफ से किया जाएगा आज। देखिए रोमाना जी, आज जो जैसा आप बता रहे थे 50-60 हज़ार लोग अगर सुबह सुबह वहाँ दिख रहे हैं, तो ये इसकी बात इसलिए नहीं है कि 370 हटा दिया गया। सिर्फ देखिए 370 कोई भी चीज़ अगर हटती है या रहती है, उससे जम्मू कश्मीर के ज़मीनी लोगों के जीवन में क्या फ़र्क आया है। देखिए सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है वहाँ पे, पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे वहाँ के जो वाल्मीकि समाज था उसको बिल्कुल कहीं वो बैंक का खाता नहीं खोल सकता था, उसके बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो सब छोड़ दीजिए। ग्राम प्रधान लेवल तक जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके जो फ़ायदे, पहली बार वहाँ के ग्राम प्रधान को सीधे पैसे मिल रहे हैं जो गांव के लेवल पर अपने विकास की चीज़ें तय कर सकता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी नारा अगर वो आम आदमी के मासेस के जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है तो ठीक है, आप कितने भी लोकप्रिय रहें, कुछ भी रहें, लेकिन तो जो बात आप कह रहे हैं सर मुकेश केजरीवाल जी, मतलब ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिन फायदों का जिक्र यहाँ पर रामकृपाल सर कर रहे थे, वो लाभ आम आदमी तक अगर पहुंच रहे हैं तो उसका चुनावी और सियासी लाभ बीजेपी को मिले, इसी की बिसात आज बिछाई जाएगी। देखिए वो तो स्वाभाविक ही है। प्रधानमंत्री जी जब जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, और ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला आगे बढ़ते हुए बख्शी स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है। ये काफिला आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला। जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, और ये बड़ा अच्छा संकेत है कि किसी भी राजनीतिक सभा में अगर बड़ी भागीदारी होती है कश्मीर में, तो ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत सकारात्मक संदेश है, और ये हमारे देश को और मजबूत बनाने वाली राह पे लेके जाता है। जहाँ तक बात हुई कि आर्थिक रूप से बहुत विकेंद्रीकरण हुआ है, नीचे तक आर्थिक लाभ और योजनाएं पहुँच रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कश्मीर का जहाँ तक मुद्दा है उसमें एक भावनात्मक बात भी होती है, लोगों को राजनीतिक रूप से शामिल करने की बात होती है, उनको राजनीतिक जो विकेंद्रीकरण है उसमें अधिकतम उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना मुझे लगता है आर्थिक भागीदारी से भी पहले ही जरूरत है। और जो विनोद जी ने बात की कि वहां पे चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना सबसे पहली बात होती है। और दूसरा कि एक जो ऐतिहासिक बात है कि उनको साथ लेना, ये एक सच्चाई है कि वहां के युवाओं को समाज में किसी तरीके की अलगाव की भावना ना होना, सबको साथ जोड़कर रखना। और इसीलिए मैं तो ये उम्मीद कर रही हूं, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, कि हमने वो जो तेलुगु में, वो जो बंगाली में सुना था ना, मैं मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, क्या आज वो कश्मीरी में सुनने के लिए मिलेगा यहाँ पर श्रीनगर में? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।